अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड फंक्शंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गाइज नीड टू डिस्कस इज़ व्हाट इज़ डिस्कोर्स। हमें ये तो पता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है डिस्कोर्स एनालिसिस, लेकिन उसमें ये जो वर्ड यूज़ हुआ है डिस्कोर्स, व्हाट डू वी मीन बाय दैट। हमारे पास इस वर्ड का आखिर मतलब क्या है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिस्कोर्स एनालिसिस, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से द वर्ड डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स का जो वर्ड है, द वर्ड डिस्कोर्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिस्कर्सिस विच मीन्स एन आर्ग्यूमेंट। हमारे पास ये जो वर्ड है डिस्कोर्स, ये लैटिन वर्ड डिस्कर्सिस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है एन आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट जो है, यहाँ पर हम उस किस्म के आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे कि हम एक दूसरे के गले पड़ जाए और लड़ने लग जाए किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। नहीं, हमारे पास आर्ग्यूमेंट डिस्कोर्स में क्या होता है, द आर्ग्यूमेंट इन डिस्कोर्स रिफर टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ that often follows a kind of order and give and take between the participants। कि हमारे पास क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट जो हम डिस्कोर्स में बात कर रहे हैं उसकी, ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास गिव और टेक का ऑर्डर होता है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास टू इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। तो इंडिविजुअल ए क्या करता है, जो पहला बंदा है वो क्या करता है, वो कोई बात कर लेता है, किसी सब्जेक्ट को लेकर एक बात कर लेता है। इंडिविजुअल बी जो है हमारे पास, पर्सन बी जो है हमारे पास, वो क्या है, उस चीज़ को लेकर अपना ओपिनियन दे देता है। सेम फिर पर्सन ए जो है उस ओपिनियन के हवाले से कोई और बात कर लेता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक गिव और टेक का रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स। अब ये पार्टिसिपेंट ज़रूरी नहीं कि दो लोग हो, नहीं, और भी बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी चीज़ को लेकर एक दूसरे के साथ बात करने लग जाए और अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करने लग जाए। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट डिस्कोर्स इज शेयरिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग समथिंग। यानी कि सिंपल वर्ड में हमारे पास डिस्कोर्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में फिर आप लोगों को डिस्कोर्स का बताऊं विदाउट गोइंग इनटू फॉर्मल डेफिनेशंस, तो हम कह सकते हैं कि डिस्कोर्स इज़ बेसिकली रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट। कि हमारे पास जो सिंपल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि कम्युनिकेट जब हम एक दूसरे से करते हैं तो क्या करते हैं, कोई या तो मैसेज कन्वे करते हैं, या कोई बात कन्वे करते हैं, या कोई आइडिया शेयर करते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ। लेट्स सपोज हमारे पास दो लोग हैं, उनमें से एक बंदे ने क्या किया है, कोई मूवी देखी है, तो वो क्या है, कोई दूसरा बंदा है, उससे कहता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उससे वो कहता है कि मैंने ये मूवी देखी है, मुझे ये मूवी इस तरह से लगी है। अब वो मूवी जो है, वो पर्सन बी जिसको वो पर्सन ए बता रहा होता है, मे बी उसने भी वही मूवी देखी हो, तो वो क्या कहता है, तो वो अपना ओपिनियन शेयर करता है कि नहीं, मैंने भी ये मूवी देखी और मेरा इस मूवी के हवाले से ये ओपिनियन है। तो क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है ऑफ ए मूवी, उसके हवाले से क्या है, पर्सन ए ने अपना ओपिनियन शेयर किया कि मैंने ये मूवी देखी है और मेरा ये ओपिनियन बनता है। उसके रिटर्न में हमारे पास पर्सन बी ने क्या किया, अपना एक ओपिनियन दे दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, डिस्कोर्स हो गया। यानी कि जब हम किसी टॉपिक के हवाले से, कोई सब्जेक्ट है, कोई आइडिया है, या कोई भी चीज़ है, उसके हवाले से एक दूसरे से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, डिस्कोर्स है। इन सिंपल वर्ड, कम्युनिकेशन इज डिस्कोर्स। सो आई होप डिस्कोर्स क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। ओके, सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डिस्कोर्स हमारे पास क्या है, सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन है। अब हमारे पास द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर वीडियोस इज व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। कि हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। तो अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस को डिफाइन करें, डिस्कोर्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस।
इट स्टडीज़ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट या फिर सोशल बैकग्राउंड। हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस है। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस इज, हमारे पास एक चीज़ तो पहले से ही क्लियर है कि डिस्कोर्स क्या है, कम्युनिकेशन है। एनालिसिस क्या होता है, व्हेन वी स्टडी समथिंग, तो जब हम क्या करते हैं, लोगों की जो कम्युनिकेशन होती है, जो हमारे पास कोई बात की गई होती है, वेदर इट इज़ रिटन इन अ मैगज़ीन, वेदर इट इज़ स्टेटेड ऑन अ नेशनल टीवी, किसी भी किस्म की जब भी हमारे पास कोई बात होती है, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाती है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस से मतलब ये है कि हम जो सरफेस लेवल मीनिंग होती है उन वर्ड्स की, जस्ट उसको स्टडी नहीं करते। यहाँ पर जो मैंने लिखा भी है कि इट स्टडीज रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि क्या है, जो भी हमारे पास बात लिखी गई है या कही गई है, उसको जस्ट हम एज अ वर्ड्स नहीं देखते, नहीं, हम उसका रिलेशन देखते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सोशल बैकग्राउंड देखते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल बैकग्राउंड इज़ कि हमारे पास ये जो बात कही गई है, ये कहाँ पर कही गई है, क्यों कही गई है, किस लिए कही गई है और किस से कही गई है। जब इन सारे एस्पेक्ट्स के बेस पे हम एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है, कोई बात होती है, कोई स्पीच होती है, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन होती है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। तो हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, is the study of spoken or written language in context and explain how language define our world and our social relations। कि हमारे पास क्या है, स्पोकन और रिटन जो लैंग्वेज होती है, उसको जब हम कॉन्टेक्स्ट में उसको बैकग्राउंड के बेस पे स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है और किस तरह से वो जो वर्ड्स कहे गए होते हैं वो फिर हमारे लिए क्यों कहे गए हैं, किस तरह से कहे गए हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लिए जो हमारा वर्ल्ड है उसको डिफ़ाइन करते हैं, हमारे जो सोशल रिलेशंस है उसको जब वो डिफ़ाइन करे, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिससे आई होप और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए डिस्कोर्स एनालिसिस की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, वो ये है, लेट्स सपोज हमारे पास एक रैली होती है, पॉलिटिकल रैली है, जैसे इलेक्शंस के हवाले से रैलीज हमारे पास होती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स जो होते हैं वो मतलब डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और रैलीज़ में और स्पीचेस वगैरह देते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास एक रैली है, उसमें एक पॉलिटिकल फिगर जो है वो स्पीच दे रहा है। अब क्या है, क्योंकि इलेक्शंस है तो उसके हवाले से वो मे बी अपने स्पीच में ये बात कह दे कि अगर हमारी हुकूमत आएगी आफ्टर इलेक्शंस, यानी कि अगर आप हमें वोट देंगे और हमारी हुकूमत आएगी तो हम क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, यानी कि हम क्या है, नौकरियां लाएंगे फॉर यूथ के लिए। अब ये बात जो है एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, उसने एक बात कही है, सरफेस लेवल पे हम बस यही मीनिंग ले सकते हैं कि क्या है, वो यूथ के लिए क्या करेगी, नौकरियां वगैरह प्रोवाइड करेगी जो न्यू गवर्नमेंट आएगी। लेकिन क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है, तो जब हम इसका डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे तो लेट्स सपोज उसने ये बात कहाँ कब की है, इलेक्शंस से पहले की है, कहाँ पे की है, किसी रैली में की है। उसके अलावा क्या है, उसने ये बात क्यों कही है, इन ऑर्डर टू शो कि क्या है, जब उनकी अभी जो करंट गवर्नमेंट है, जिसकी हुकूमत है, उसमें एक चीज़ जो क्या है लेकिंग है, जो कि वो नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है, जॉब्स फॉर द यूथ, जॉब्स क्या है वो नहीं प्रोवाइड कर रही है यूथ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये क्या है कि हमारी करंट गवर्नमेंट जो है इज़ लेकिंग इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, और क्या है, न्यू गवर्नमेंट जो है वो क्या है, ये चीज़ लाना चाहती है। एंड ये बात क्यों कही गई है, इन ऑर्डर टू गेन फेवर विद द ऑडियंस टू होम ही इज़ प्रेजेंटिंग द स्पीच। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब उसने सिर्फ एक बात कही है एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, लेकिन उससे क्या है, हमने बहुत सी डिफरेंट सी मीनिंग निकाली है कि ये बात वो क्यों कर रहा है,
कि क्या है, वो एक तो वो फेवर गेन करना चाहता है अपनी ऑडियंस के साथ जिसके सामने वो स्पीच कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, ये है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है। सो जो करंट पार्टीज़ है जो कि इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें से ये क्या कर रही है, ये पार्टी जो है इज़ ट्राइंग टू विन फेवर विद द पीपल बाय ऑफरिंग देम समथिंग दैट इज़ द करंट गवर्नमेंट। लेकिन अब ये जो सारी मीनिंग है मैंने किस चीज़ से निकाली, उसकी जस्ट स्पीच की एक बात से। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमारे पास क्या है, जब हम बियॉन्ड द समथिंग, जो सरफेस लेवल पे हमारे पास बात कही गई होती है, हम उससे आगे जाकर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, यानी कि जिस उसकी सरफेस मीनिंग को नहीं देखते बल्कि उसको डीपर वे में एनालाइज करते हैं। ये बात उसने कही है तो इसका मतलब तो ये हो सकता है, उसका मतलब तो ये हो सकता है। जब इस बेसिस पे हम चीज़ें करने लग जाते हैं, बातों को एनालाइज करने लग जाते हैं, स्टडी करने लग जाते हैं, तो ये हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। Okay, so the last thing that we are going to discuss in our video is functions of discourse analysis। कि हमारे पास discourse analysis जो है उसके function क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके तो डिस्कोर्स एनालिसिस के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस एज इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट बेसिकली हेल्प्स इन शेडिंग लाइट ऑन ऑल द सोशल एस्पेक्ट्स दैट मेक्स अप ए सोसाइटी, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल। यानी कि क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस की इम्पोर्टेंस जो है क्या करती है, हमें जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जिस तरह से एक इंसान क्या करता है, बिहेव करता है, जिस तरह से वो रहता है ह्यूमन सोसाइटी में, यानी कि जिस तरह से हमारे पास सोसाइटी बनी हुई है, यानी कि हम एज अ इंडिविजुअल किस तरह से हैं, हमारे सराउंडिंग के लोग किस तरह से हैं, उसको एनालाइज करने में, उसको स्टडी करने में डिस्कोर्स एनालिसिस क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। किस तरह से कि हमारे पास डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, जैसे कल्चरल हो गई, पॉलिटिकल हो गई। पॉलिटिकल की एग्जांपल जो मैंने डिस्कोर्स के हवाले से दी, सिमिलरली हिस्टोरिकल हो गई। ये सारे ही एस्पेक्ट्स जो होते हैं, इनको स्टडी हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस के ज़रिए करते हैं। हिस्टोरिकल की एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो हमारे पास क्या है, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, जो ओल्ड नॉवेल्स हमारे पास आती हैं। तो ओल्ड नॉवेल्स जो है हमारे पास, जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं हमारे पास, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया जेन ऑस्टन की, तो ये नॉवल है हमारे पास, एक रिटन टेक्स्ट है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो नॉवल है वो फिक्शनल है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट क्या करता है, हमें आइडिया देता है किस चीज़ के हवाले से, उस टाइम के हवाले से, यानी कि जो हमारे पास 19वीं सेंचुरी थी उसके हवाले से आइडिया देता है कि किस तरह की सोसाइटी थी उस टाइम की। तो उसका आइडिया हमें किस चीज़ से होता है, जब हम वो रिटन टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो टेक्स्ट फिक्शनल होता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती, लेकिन क्या है हमारे पास, उसके बेस पे हम क्या कर लेते हैं, ये गेस बना लेते हैं, ये चीज़ एनालाइज कर लेते हैं कि अगर नॉवल में ये चीज़ इस तरह से है तो हो सकता है उस टाइम में क्या थी, इस तरह के रस्म व रिवाज वगैरह जो होते हैं, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो होते हैं सोसाइटी के, उस टाइम में मौजूद थे। तो ये जो हिस्टोरिकल अजम्पशन है अबाउट उस टाइम की सोसाइटी, या हिस्टोरिकल बेसिकली एनालिसिस है उस टाइम की सोसाइटी के हवाले से, ये हमारे पास किस चीज़ के ज़रिए आया है, डिस्कोर्स एनालिसिस के ज़रिए। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास सारे सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास छोटी छोटी या बड़ी चीज़ें होती हैं, जिसके हवाले से हम अजम्पशंस करते हैं, जिसके हवाले से हम क्या करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं, वो किस चीज़ के ज़रिए हम करते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस के ज़रिए हम करते हैं। अब अगर हम स्पोकन डिस्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर इंस्टेंस स्पोकन डिस्कोर्स इज़ हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वी एक्सप्रेस एंड डिस्कस आवर थॉट्स एंड फीलिंग, विच इन अदर वर्ड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर्स इन सोसाइटी। हमारे पास क्या होता है, स्पोकन डिस्कोर्स बेसिकली क्या है, स्पोकन डिस्कोर्स वो होता है जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से अपने थॉट्स वगैरह, आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसके
ज़रिए क्या होता है, जब हम कोई चीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो स्प्रेड होती हैं, वो जब फैलती है तो इवेंचुअली क्या हो जाती है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती है, जो कि बाद में क्या करती है, हाँ, और कल्चर पर क्या करता है, हेल्प्स करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो हमारे पास क्या है, स्पोकन डिस्कोर्सेज व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड थ्रू दोज इंटरेक्शंस we spread basically a thought or an idea on a broader level which we eventually becomes a part of our culture। इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ तो हम करंटली हमारे पास एक फंक्शन है, शादी में जो फंक्शंस होते हैं वो एक ट्रेंडिंग पर है, वो है शेंदी। शेंदी हमारे पास एक न्यू फंक्शन हम कह सकते हैं आया है। तो क्या है ये फंक्शन जो है शेंदी जो है, ये हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन है, जो कि हमारे पास बारात होती है और उसके अलावा मेहंदी होती है, यानी कि दोनों फंक्शंस की कॉम्बिनेशन है हमारे पास। क्या हुआ हमारे पास, लेट्स सपोज एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, जो भी इस चीज़ के जो भी जिसने भी इस फंक्शन को बेसिकली माइंड में लाया, तो वो क्या था, लेट्स सपोज उस बंदे ने सोचा दैट आई शुड सेलिब्रेट बोथ ऑफ माई फंक्शंस टुगेदर। उसने क्या किया, उसने अपने फंक्शंस मतलब एक साथ सेलिब्रेट किए। उसने क्या किया, उसको नेम दे दिया शेंदी। अब ये एक आइडिया है, एक थॉट है जो कि उसने एक्सप्रेस किया है। ऑब्वियस सी बात है, उसने स्पोकन यानी कि बोला भी होगा उस चीज़ के बारे में कि मुझे ये चीज़ है, मुझे एक साथ सेलिब्रेट करनी है। और फिर क्या है, ये चीज़ जब उसने सेलिब्रेट की तो वो क्या है, वो बाकी लोगों तक स्प्रेड हुई, बाकी लोगों को उसको उस चीज़ का पता चला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सोचा कि हाँ हमें भी करनी है। तो एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे बंदे से तीसरे बंदे, ये क्या है, ये शेंदी का जो फंक्शन है ये स्प्रेड हुआ और आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो हर कोई क्या कर रहा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। अब क्या है, अब आजकल तो मतलब बेसिकली ये कंपलसरी फंक्शन नहीं है हमारी शादीज़ में, लेकिन क्या हो सकता है इवेंचुअली क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि ये क्या है, एक कल्चरल थिंग बन जाए, कल्चर का हिस्सा, हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाए। क्यों? क्योंकि क्या है, हम ड्यू टू स्पोकन डिस्कोर्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ का बोल रहे हैं, बता रहे हैं। एक आइडिया है जो हमने एक्सप्रेस किया है, यानी कि उसको फिज़िकल एग्जिस्टेंस में आया। मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैंने उसका उस बंदे को बताया। अब मैंने उस बंदे को बताया और उसने क्या किया, उसको फिज़िकली बेसिकली क्या कर दिया, उस फंक्शन को एक्चुअली कर लिया। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास स्पोकन डिस्कोर्स हो गया, जो कि क्या करता है, शो करता है द फंक्शन ऑफ डिस्कोर्स थ्रू विच बेसिकली वी डिस्कस और एक्सप्रेस अवर थॉट्स। इसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रिटन डिस्कोर्स जिस तरह जो कि कंसिस्ट करता है हमारे पास नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज, फिल्म स्क्रिप्ट्स वगैरह को, वो हमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं ऑफ डेकेड लॉन्ग शेयर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह से मैंने आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस की एग्जांपल दी कि उससे क्या होता है, उस नॉवल से हमें पता चलता है, वो ऑब्वियसली वो फिक्शनल है, बट उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि उस टाइम की सोसाइटी किस तरह से थी, वहाँ के लोग किस तरह से थे और किस तरह से बेसिकली चीज़ें हुआ करती थी। वो इन्फॉर्मेशन हमें किस चीज़ के ज़रिए मिलती है, वो हमारे पास उस नावल के ज़रिए आई है। यानी कि उस नावल को हमने रीड किया, उससे हमें क्या हुआ, यानी कि बेसिकली दिस इज़ रिटन डिस्कोर्स। हमने उस नावल को पढ़ा, उसको समझा और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमने क्या किया, ये डिस्कोर्स निकाला, ये मीनिंग आहस की कि क्या है, हमारे पास उस टाइम की सोसाइटी इस तरह से थी और उस टाइम की जो हमारे पास आइडियोलॉजीज़ थी, जो लोगों के कंसेप्शन थी चीज़ों को लेकर, वो किस तरह से थे। जिस तरह से हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस में एक चीज़ जो है, जो सिस्टम ऑफ इंटेलमेंट है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि किस तरह से क्या था, सिस्टम ऑफ इंटेलमेंट था। यानी कि क्या होता था, जो फीमेल्स होती थी उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई राइट नहीं दिया जाता था। यानी कि क्या होता था, अगर आपका कोई बेटा वगैरह नहीं होता तो क्या होता था, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती थी वो आपके कोई भी दूसरे जो रिलेटिव्स होते हैं, मेल रिलेटिव्स टू बी स्पेसिफिक, उसको चली जाती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई है, ये हमारे पास नावल के ज़रिए आई है। और वो नावल क्या है, वो भले ही फिक्शनल है, बट ये क्या है, ये आइडिया हमने थ्रू डिस्कोर्सेस से निकाला है।
इसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम एक पॉलिटिशियन की स्पीच को भी देखें तो वो क्या करते हैं, व्हेन एनालाइज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ ए कंट्री। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे पास एक पॉलिटिशियन स्पीच देता है किसी रैली वगैरह में, और उसमें वो क्या करता है, लेट्स सपोज मेंशन करता है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, तो वो हमें क्या करती है, वो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। उसने सरफेस लेवल पे ही बात की होती है, लेकिन जब हम उसका डिस्कोर्स करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें उस कंट्री की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। इसी तरह से हम अपनी कैजुअल जो डेली की कन्वर्सेशंस है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको देखें, तो हमारे पास लेट्स सपोज क्या होता है, दो लोग होते हैं। पर्सन ए क्या कहता है, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो, और उसके हवाले से पर्सन बी जो है लेट्स सपोज वो जवाब दे दे, नो आई हैव एग्जाम्स। अब क्या है, पर्सन ए ने एक बात की है कि आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो, कि तुम पार्टी में जा रहे हो कल कि नहीं। पर्सन बी ने क्या किया है, पर्सन बी ने कहा है आई हैव एग्जाम्स टुमारो। अब उसने जो सेंटेंस यूज़ किया है, उसने एक बात की है, पर्सन बी ने दूसरा जवाब दिया है उस चीज़ का। लेकिन जब हम उसको डिस्कोर्स करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा ये तो नहीं करेगा कि अपने एग्ज़ाम्स को छोड़कर वो क्या करे, पार्टी अटेंड करेगा। तो मतलब क्या है, इस चीज़ से उसकी जो स्टेटमेंट है आई हैव एग्ज़ाम्स टुमारो, इससे वो क्या कर रहा है, बेसिकली शो कर रहा है दैट ही इज़ डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। वो इनकार कर रहा है जाने से, बाय एक्सप्रेसिंग वाई ही कांट गो। उसने बात क्या है, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ कही गई है, और उसके बेस पे जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो वो डिस्कोर्स होता है। और यही चीज़ जो होती है, ये इसका बेसिकली मेन फंक्शन भी है कि क्या होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, फिर चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, किसी भी किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो क्या है, उसको जब हम अंडरस्टैंड करें बेस्ड ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट, दैट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। यानी कि जो हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा, दैट लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस, या फिर मीनिंग बियॉन्ड द सेंटेंस। यानी कि हम जस्ट उसकी सरफेस लेवल मीनिंग को नहीं देखते, हम उसको डीपर वे में जब अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हर एंगल से देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। सो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड फंक्शंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ, तो प्लीज़ वो कमेंट कर दें, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।